सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप विषय देख रहे हैं, यीशु मसीह के धन्य वचन क्या हैं, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 3 से लेकर 12 तक। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज किनका है? जो मन के दीन हैं, जिनके अंदर शैतान के काम नहीं है, संसारिक काम नहीं है, जो लड़ाई झगड़ा पाप नहीं करते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं और उसके वचनों का सत्य सुसमाचार प्रचार करते हैं। वो उन्हीं का स्वर्ग राज उन्हीं लोगों का होता है जो परमेश्वर के वचनों का सत्य सुसमाचार प्रचार करते हैं और शैतान के कामों को नहीं करते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शांति कौन लोग पाएंगे? जो शोक करते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है? जो लोग संसार में परमेश्वर के वचनों के प्रचार के कारण दुख आ रहा है, उनके ऊपर क्लेश आ रहे हैं, सताव दे रहे हैं, लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं और उनको सता रहे हैं, तो उनको इस संसार में शोक हो रहा है, लेकिन उनको शांति कहाँ मिलेगा? स्वर्ग राज की शांति मिलेगी उन्हें। धन्य है वे जो नर्म है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन लोग होंगे पृथ्वी के अधिकारी? जो लोग नर्म हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य कौन लोग हैं? जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, मतलब जो परमेश्वर के वचनों के भूखे और प्यासे हैं, जो परमेश्वर के वचनों को सीखना चाहते हैं, उसके अनुसार चलना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके बुद्धि मांगनी है, उसके वचनों को समझने के लिए उसके वचनों को हमें समझना है और उसकी प्रार्थना करके उसकी आत्मिक समझने की बुद्धि मांगनी है। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। किन पर दया की जाएगी? जो लोग दयावंत होते हैं उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य कौन है? जिनके मन शुद्ध हैं। शुद्ध मतलब जो संसार के काम नहीं करते, लड़ाई झगड़ा कपट, झूठ नहीं बोलते, पाप नहीं करते, मूर्ति पूजा, इन सब से हटकर और कोई संसारिक काम नहीं करते हैं और परमेश्वर के वचनों पर ही लगे रहते हैं और उसके वचनों का आत्मिक प्रचार करते हैं, सुसमाचार प्रचार, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वे ही लोग परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य कौन है? जो मेल कराते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमें परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि हम लड़ाई झगड़ा करें, हमें मेल करना है, सबके साथ मेल मिलाप से रहना है, तभी हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य कौन लोग हैं? जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इस सत्य सुसमाचार प्रचार के कारण। जब हम परमेश्वर का सत्य सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हमारे ऊपर क्या आता है? दुख, संकट, सताव, क्लेश, निंदा। लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं, तो क्या करना है हमें? जो हम इस कारण जो लोग सताए जाते हैं परमेश्वर की धार्मिकता के वचनों के कारण, स्वर्ग का राज उन्हीं लोगों का है जो परमेश्वर के वचनों के प्रचार के कारण सताए जाते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले से थे इसी रीति से सताया था। हम धन्य कब होना है हमें? जब लोग हमारी निंदा करते हैं और हमें सताते हैं और हमारे बारे में झूठ बोल बोलकर हमारे विरोध में सब प्रकार की भरी बुरी बातें करते हैं। जब हम परमेश्वर का सत्य सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो लोग हमारे बारे में हमारी निंदा, हमें सताते हैं, झूठ बोल बोलकर हमारे विरोध में उठ खड़े होते हैं। तब हमें क्या होना है? आनंदित और मगन होना है, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है। स्वर्ग राज का अनंत काल का जीवन है। वो फल वो कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर का सत्य सुसमाचार का प्रचार करेंगे और दुख उठाएंगे, संकट कलेश होगा हमारे ऊपर, तब हमें डरना नहीं है, हमें आनंदित होना है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग राज में अनंत काल का जीवन रख रखा है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी जो हमसे पहले थे, जो हमसे भी पहले प्रचार करते थे परमेश्वर के चेले लोग, दास लोग, तो उन्होंने उनको भी ऐसे ही सताया था। इसीलिए हमें डरना नहीं है परमेश्वर के प्रचार करने से। हमें हर समय परमेश्वर के प्रचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल रख रखा है। इसीलिए हमें हर समय परमेश्वर के वचनों के पीछे चलना है और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है, तभी हम स्वर्ग राज में पहुंचेंगे। इस वचन को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा।
तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। शेयर करना भी परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना होता है। तब तक मुझे विदा दें, अगले सब्जेक्ट अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।